जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये देखो इधर आज तीनों के तीनों एक पास हैं और जब ये तीनों एक पास मिल जाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। सबसे ज़्यादा ये और ये तीनों दोनों बहुत ज़्यादा शरारती हैं। और ये तो इनके साथ में आता है बस। देखो वो वाले हैं हंस रहे। तो नीचे चावल है बेटू, चावल नीचे। ये तीनों जब मिल जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उधम करते हैं। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कितना भी बोलूँ बच्चों के समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही है इधर बस। और इधर देखो हमारे हीरो ने भी बच्चों से भी ज़्यादा बड़ी हरकतें कर रखी है। ये देखो कपड़े इनके। मैं जब भी ज़्यादातर इन्हें मैं वाइट कपड़े ही पहनाती हूँ। ज़्यादातर क्या पहनाती ही वाइट कपड़े ही हूँ। मैंने इन्हें कलर वाले कपड़े बहुत कम पहनाती हूँ मैं इनके लिए। तो कपड़ों को भी ऐसे कर लेते हैं जैसे मैंने इनके कब से बदले नहीं है। ये मैं खाना खवा रही थी, खाना खवाने में ऐसे खांसी सी उठती है तो ये पूरा बैक हो जाता है। तो ऐसे गंदे कपड़े कर लेते हैं। हाँ और खुश और हो रहे हैं है ना, गंदे कपड़े करके खुश और ले लिए करके गंदे कपड़े। बदल दो इनको। ऐसे लग रहा है जैसे कब से नहीं बदले, जबकि डेली इनका मैं अगर नहवाती नहीं हूँ ना तो पहुँचती तो मैं जरूरी हूँ इनके लिए। पंचिंग कर देती हूँ और कपड़े तो इनके डेली में बदलती ही बदलती हूँ। और ऐसे लग रहा है जैसे कब से मैंने इनके कपड़े नहीं बदले हैं, इतने गंदे कर रखे हैं। क्योंकि मैंने खाना इन्हें खिलाया तो बाकी में तो इतना नहीं होता है, लेकिन जो दलिया वगैरह खिलाती हूँ ना उसमें तो हल्दी वगैरह सब कुछ रहती है तो उससे ज़्यादा ये हो गया। ये रात कर लिया था तो रात में मैंने इनके कपड़े भी चेंज नहीं किए, ऐसे ही रहने दिए मैंने इनके लिए। और मैं आपको बताने वाली थी कि हमारे जो थेरेपी वाले सर थे, पहले आते थे दूसरे आ रहे थे, 1.5 साल से वो ही आ रहे थे हमारे थेरेपी करने के लिए। तो उन्होंने अब आने से मना कर दिया है। कम से कम 15-20 दिन हो गए वो आ रहे नहीं थे। अब उनसे फ़ोन कर करके बोला भी तो उन्होंने मना कर दिया सीधे सीधे आने के लिए। क्योंकि बुलंदशहर यहाँ से ना थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो वो ये कह रहे थे कि अगर दूसरा भी अगर कोई पेशेंट मिल जाता है तो मैं आ जाऊँगा, क्योंकि अकेले के आने में मेरा बजट नहीं बन रहा है। मतलब वो 500 रुपये पर डे लेते हैं हमसे, तो 500 रुपये में भी उनका बजट नहीं बन रहा है यहाँ आने में। कह रहे थे इतनी मेरी पेट्रोल फूक जाती है, मेरा कोई बजट नहीं आने में। मतलब पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं तो इतना हमारा भी नहीं है कि हम इतने ज़्यादा उन्हें हर दिन पैसे दे सकें। क्योंकि 500 रुपये भी बहुत होता है। 15,000 रुपये महीने हो गए थेरेपी के, और उनका भी 500 रुपये में कह रहे थे मेरा बजट नहीं बन पा रहा, मैं नहीं आ सकता हूँ। अगर कोई दूसरा अगर एक और थेरेपी करवाने वाले मिल जाए तो 2 हो जाएंगे तो शायद मेरा बजट बन जाएगा, तो मैं आ जाऊँगा। एक और कोई देख लो। अब ऐसे कैसे हम किसी की ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं कर सकते हैं। जिसकी इच्छा होगी वही तो थेरेपी करवाएंगे। अब हमारी ज़रूरत है तो हम अपनी कह सकते हैं, किसी और के लिए हम कैसे करें? और कहाँ किसी को ज़रूरत होगी तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वही है, उन्होंने आने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें पैसे ज़्यादा चाहिए और हमारा भी इतना बजट नहीं है कि हम इतने ज़्यादा पैसे दे सकें। 500 रुपये भी बहुत होता है पर डे देने के लिए। तो अब नए थेरेपी वाले सर देखे हैं जो कि ककोड़ से हैं। ककोड़ यहीं पास में ही है हमारे, ककोड़ भी। तो वो ककोड़ से आए हैं तो देखते हैं वो कैसा काम करेंगे, क्योंकि डर भी लगता है थेरेपिस्ट। अब वो हमारे 1.5 साल से थेरेपी कर रहे थे तो वो एक अच्छे थेरेपिस्ट थे। बस ये है कि कोई भी कमी नहीं आई थी अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वरना डर भी लगता है कि कहीं कोई हाथ पैर ना तोड़ दे। ऐसे पेशेंटों के बारे में कुछ पता तो चलता नहीं है, कितना दर्द कैसे क्या है वो बता नहीं सकते हैं। तो क्योंकि विवेक भैया हैं, आप सब जानते भी होंगे, उनका कूल्हा तोड़ दिया था एक थेरेपिस्ट ने, उनका कूल्हा तोड़ दिया था। तो ऐसे ही डर भी लगता है किसी नई भी थेरेपी वाले से थेरेपी करवाने में कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब उनके बारे में तो हमें पता है वो बहुत अच्छी कर देते, अभी तक कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जो भी चीज़ें इनकी बैंड थी वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, उन्होंने कर दिया था। अब नए थेरेपी वाले आएंगे, पता नहीं कैसी करेंगे, कैसा क्या है। तो पहले तो उनको देखना ही पड़ेगा। अगर वो सही करते हैं तो ठीक है, दूसरा डर तो लगता ही है कि कहीं कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो जाए। लेकिन थेरेपी करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे पेशेंटों के लिए अगर अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है थेरेपी वो करवाना। तो अब बस यही है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। और उन्होंने क्लियर मना कर दिया। अब इतने पैसे भी कहाँ से आए? उन्होंने भी 500 रुपये में तो अपना उनका बजट ही नहीं बन रहा है। आदमी मजबूरी भी नहीं देखता है किसी की, और इतने दिनों से कर रहे थे सब कुछ पता होते हुए भी। बस वही है, क्या करें अब देखते हैं।
तो आप सब भी देखिए नए वाले थेरेपी वाले सर का काम कैसा काम करते हैं, अगर समझ में आता है तो ठीक है, वरना तो कोई बात ही नहीं है। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। विक्की, विक्की, विक्की ना, विक्की, विक्की, देखो, इधर, आँखों का मूवमेंट करते हैं, हाँ, आँखों का मूवमेंट करते हैं। विक्की, उनको ये पेन हो रहा है, हाँ, पेन ये साइड से थोड़ा सा दर्द हो रहा है। ढीला छोड़, विक्की, छोड़ दे, ढीला छोड़ दे, हाँ, खड़े रहो, सीधा खड़ा। अच्छा, थेरेपी की तो है उन्होंने, पर उन वाले सर के जैसी नहीं की है इन्होंने, क्योंकि खड़ा करने में इन्हें मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे खड़ा करें, जबकि वो सर यूं ही खड़ा कर देते थे इनको। ये तो उल्टा मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे खड़ा करते हो आप इन्हें। मैं भी उस टाइम भूल गई, मैंने कहा ऐसे करके खड़ा करते हैं, खड़ा भी किया था तो ब्रेस बांधना भूल गई, क्योंकि ये ना बिना ब्रेस के खड़े नहीं हो सकते हैं, पैरों को बिल्कुल लटका लेते हैं, ये अपने सद पे नहीं आते हैं। ब्रेस जब बांध लेते हैं तो ये पैरों को ना बिल्कुल भी मोड़ नहीं पाते हैं ब्रेस बांधने के बाद में। तो मैं भी उन्हें बताना भूल गई कि वो सर ब्रेस बांधते थे जबकि निकले हुए रखे थे, क्योंकि वही है ना, एक थेरेपिस्ट को पूरी जानकारी होती है, वो तो हमें उल्टी एडवाइस देते हैं, बट वो तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि कैसे खड़ा करते हैं इनके लिए। तो खड़ा भी किया, और जब ब्रेस नहीं बांधते थे उन्होंने अपने पैर ना पूरी तरीके से लटका लिए। तो मैंने बोला भी, मैंने कहा भैया जब वो वाले सर आते थे तो मैं उनके साथ खड़ा करवा लेती थी, हम दोनों ही खड़ा कर लेते थे, और अब तो उनके साथ एक और भी था, 2 आए थे तो फिर भी नहीं खड़े हो पा रहे थे, क्योंकि मैंने भी पैरों को इतना सीधा किया, ब्रेस बंधे हुए नहीं थे, वजह थी ब्रेस। अगर ब्रेस बांध लेते तो ये पैरों को नहीं लटकाते। और बिल्कुल उस टाइम मुझे भी याद नहीं रहा, कभी कभी हो जाता है ऐसे। फिर मैंने बाद में उन्हें बताया, मतलब गए नहीं थे, मैंने कहा सर वो ब्रेस बांध देते, ब्रेस बांधने के बाद में ये पैरों को लटका नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एकदम सीधा रखते हैं ब्रेस जब बंधे जाते हैं पैरों में। तो आप पहले ब्रेस बांधिए, उसके बाद इन्हें खड़ा कीजिए। ब्रेस बांधने के बाद में ये पैरों को नहीं लटकाते हैं, और इनका जो लोड है ना थोड़ा सा पैरों पे आता है।
तो वही है, अभी और देखते हैं। अभी तो मतलब ऐसे ठीक ही कर रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्हें अभी इस तरह की जानकारी नहीं है जो उन वाले सर को जानकारी थी। वो तो हर चीज़ के बारे में उनको नॉलेज थी, हर चीज़ के बारे में। क्योंकि मैं जब कपिंग थेरेपी इनकी हो रही थी उस समय भी एक भैया ने बोला था कि इस थेरेपी में ना कट लगाए जाते हैं। तो फिर मैंने उन सर, क्योंकि मैं कोई थेरेपिस्ट तो हूँ नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही सीखी हूँ, ऐसे देख देख के मुझे सीखा ही तो है मैंने सब कुछ। मैं तो कुछ भी नहीं थी इस चीज़ में, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कि सर मुझे कमेंट में एक भाई ने बोला है कि इस वाली थेरेपी में कट भी लगाए जाते हैं, जो कपिंग थेरेपी होती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो थेरेपी होती है अलग अलग तरह के पेशेंट होते हैं और अलग अलग तरह के पेशेंटों को अलग अलग तरीके से दी जाती है। कि जो कपिंग थेरेपी होती है वो दी जाती है, जैसे जिम वाले जो होते हैं ना, उनका एक्स्ट्रा खून होता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन जो हो जाती है उसे निकालने के लिए कट लगाए जाते हैं। ऐसे पेशेंटों को नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि इनमें तो पहले से ही ब्लड बहुत कम रहता है। तो ऐसे पेशेंटों के लिए कट नहीं लगाए जाते हैं, इनके लिए तो बस कपिंग थेरेपी ऐसे ही होती है बिना कट के। तो बस ये नॉलेज की बात रहती है, उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज थी, कैसे क्या करना है। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी कि ऐसे क्या करना है, कि हाथों को कुछ लोग ऐसे ही डायरेक्टली ऐसे मोड़ देते हैं कि इसमें नसों का भी खिंचाव हो जाता है, नसें वगैरह भी खिंचने का डर रहता है। तो किस तरीके से क्या मोड़ना है, बस फ़र्क इतना है कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैं कर नहीं पाती। जानकारी मुझे पूरी है कैसे क्या करना है, लेकिन ये पूरी ताकत लगाते हैं ना तो मैं मोड़ नहीं पाती हूँ। बस इतना फ़र्क है मुझ में। आदमी में और औरत में यही तो फ़र्क होता है कि लेडीज में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ। तो ये भी अपनी ताकत लगाते हैं तो मैं मोड़ ही नहीं पाती। ये है सारी प्रॉब्लम। जानकारी मुझे है लेकिन कर नहीं पाती हूँ ताकत की वजह से। तो बस वही है, अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सहयोग दें। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।